आज मैं आप सभी को दो सन्यासी की कहानी सुनाती हूँ। दो सन्यासी थे। एक गांव के बाहर शिवालय था, उसी के नज़दीक वे लोग एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। दोनों दिन में गांव में जाकर भिक्षा मांग के लाते, उसमें जो भी मिलता वो मिल बांट के खा लेते और बाकी समय वह मंदिर में भजन करते, कीर्तन करते, सत्संग करते। एक बार पड़ोस के गांव में सत्संग का कार्यक्रम था। दोनों सन्यासी वहां गए। दोनों ने वहां पर अच्छा भजन कीर्तन किया, सबका मन मोह लिया। पर जैसे ही उनका वहां से निकलने का समय हुआ, तेज बारिश शुरू हो गई। तब गांव वालों ने उन्हें वहां पर रोक लिए। अब वे लोग रात को वहीं रुक गए और सुबह जब बारिश बंद हुई तो अपने गांव की ओर चल पड़े। अपने गांव में आते ही उन्होंने दूर से देखा कि उनकी झोपड़ी तो रात की तेज बारिश में आधी टूट चुकी है। तभी एक सन्यासी भागता हुआ जाता है और अपनी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर बहुत ही निराश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और भगवान को दोष देने लगता है। हे भगवान, तुमने ये क्या किए? हम रात दिन आपका नाम जपते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और आपने ये हमारे साथ क्या किए? आपने इस बारिश में हमारी झोपड़ी ही तोड़ दी है। अब हम कहाँ रहेंगे? अब हम क्या करेंगे? वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी वह दूसरा सन्यासी भी वहाँ पहुँच जाता है और वह कहता है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? इतना क्यों उदास हो रहे हो? और भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? कम से कम भगवान ने हमारे साथ इतना तो अच्छा किए कि आधी ही झोपड़ी टूटी है, आधी तो अभी भी अच्छी है, हम उसमें रह सकते हैं और हम धीरे धीरे मिलकर ये झोपड़ी भी बना देंगे। तो आधी टूटी को मत देखो, पर आधी जो अच्छी है उसे देखो। अगर पूरी ही टूट गई होती तब हम क्या करते? तब वह सन्यासी को अपनी भूल समझ में आती है और वह भगवान से क्षमा मांगता है मन ही मन कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैंने तो इस ओर सोचा ही नहीं। तब फिर दोनों ही सन्यासी अपनी झोपड़ी बनाने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता भी है तो हमें उसमें एक अच्छा पहलू भी सोचना चाहिए कि इसमें भी ईश्वर की कोई अच्छी इच्छा होगी। कुछ ज़्यादा बुरा होने वाला था तो एक कम ही बुरा हुआ है, तो हमें ईश्वर का उस समय भी आभार व्यक्त करना चाहिए और हमेशा बुरी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है और ना ही कभी भी निराश होना है, क्योंकि समय हमेशा बदलता है तो वह समय भी बदल ही जाएगा। तो दुख किस बात का, फिक्र किस बात की। जय श्री कृष्णा।